वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला के 2 बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था। लेकिन बबलू बहुत कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचा करो। अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं यह मिट्टी के घड़े बनाऊंगा। ये छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। ये है ना तुम्हारा गुड्डू, ये बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। नहीं माँ, मैं ये सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? यह बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता। नहीं, मैं यह सब अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेच आया करूंगा। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से। कोई नहीं लेगा तेरे ये मिट्टी के घड़े, समझा? बेकार में मेहनत कर रहा है। मुझे नहीं पता भैया, मेरे ये मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। अरे ओ भाई, ये मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। जी हाँ, जो औरत हर रोज मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूंगा और शहर लेकर जाया करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो। ये मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम मुझे दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहां से चली जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। अरे आ गया मेरे बच्चा, इतना उदास क्यों है? माँ, मैंने इतनी मेहनत से यह सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। तो क्या हुआ बेटे, कल बिक जाएंगे। इतनी जल्दी उदास नहीं होते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। अगली सुबह गुड्डू फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखते हैं और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। भाई, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। वह एक घड़ा उस औरत को दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। आदमी गुड्डू से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया है। ये लो, ये पैसे तुम रखो। अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये पैसे तू ही रख। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूंगी मेरे बच्चे।
तभी वहां पर बबलू आ जाता है। माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अरे क्या पागल हो गया है तू? तुझे यह नहीं दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती है? मैं तुझे पैसे कहां से दूं? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ठीक है, पैसे नहीं है तो मत दे, लेकिन ये गुड्डू क्या लगा लगा रखा है। मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके, फिर मैं पैसे मांगूंगा। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। जब देखो माँ गुड्डू की ही तरफदारी करती रहती है। उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है। भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। आज यह तुम्हारा 5वां घड़ा है। आखिर तुम इतने घड़ों का करती क्या हो? समय आने पर बता दूंगी भाई। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड्डू उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है। काफी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज अलग अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। अरे ओ भैया, सुना है तुम रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। हाँ, मुझे 500 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए। बना सकते हो तो बोलो। हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं कल सुबह तक पूरे 500 मटके तैयार कर दूंगा। लगता है ये गुड्डू कुछ करने जा रहा है। माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू गुड्डू के बनाए कुछ मटकों को तोड़ फोड़ देता है। अगली सुबह जब गुड्डू उठता है तो वह देखता है कि उसके बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं। अरे ये कैसे हुआ? अब मैं क्या करूंगा? एक अच्छा मौका था कुछ पैसे कमाने का। अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊंगा? उसके बाद गुड्डू के पास वही औरत आती है जो हर रोज उससे मुफ्त में घड़ा लिया करती थी। इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। क्या करूं मैं? कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, इसीलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। घर में बीमार माँ और भाई हैं। अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता? तुम दुखी क्यों होते हो भाई? चलो एक बार मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ पर? चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वहीं हो। गुड्डू औरत के साथ चल देता है। औरत गुड्डू को एक ऐसे घर में ले जाती है जहां पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे। अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप है और यह भी मेरा ही रूप है जो अब खत्म होने जा रहा है। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आता। यह क्या बोल रही हो? बूढ़ी अम्मा, यह आप कैसे एक जवान औरत से बूढ़ी औरत में बदल गई? और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े क्या कर रहे हैं? बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसीलिए मैंने उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई 2 इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी ना देखूं, और दूसरी इच्छा मांगी थी कि मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दे। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग अलग जगहों से मिट्टी के घड़े लेती हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो वह सच में 2 गुना हो गया। इसीलिए मैं तुमसे हर रोज एक नया घड़ा लेने लगी और यह सोना 2 गुना होता चला गया। अब मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है और मेरे जाने का समय भी पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा? मुझे इतने सोने चांदी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें तो केवल इसमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। अपनी अपनी जगह मतलब कहाँ पर? तुम्हारे पास जो सोने चांदी से भरा मटका रहेगा वह केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते। तुम इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे यह सोना अपने आप ही 2 गुना होता चला जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। सोने का घड़ा उठाता है और घर चला आता है। घर आते ही बबलू उसे देख लेता है। अरे माँ, जल्दी आ, देख अपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी। नहीं भाई, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास आया कहाँ से? इसके बाद गुड्डू अपनी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बताता है। मैं ना कहती थी, तू मेरा हीरा है हीरा। यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ यह मटका मिला। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने ही तुम्हारे बने बनाए मटके खराब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और पहले से ज्यादा अच्छे घड़े तैयार करेंगे। इस सोने चांदी से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। इसके बाद से ही गुड्डू अपने गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।